फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में हम साइनोसाइटिस के बारे में बात करेंगे। साइनोसाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस को कहा जाता है, जिसमें हमारे साइनसेस में सूजन आ जाते हैं। साइनोसाइटिस के बारे में समझने से पहले अगर हम साइनसेस के बारे में जानें कि साइनसेस बेसिकली क्या होती हैं, तो साइनसेस हमारे जो स्कल और फेशियल बोन्स हैं, यहाँ पर होलो कैविटीज होती हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है। एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं हमारे स्कल में, हमारे फेशियल बोन्स में। और यहाँ पर जो मिकोजा होती है, इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो हमारे नोज की लाइनिंग की तरह ही होती है। और यहाँ से म्यूकस बनता रहता है, रेशा बनता रहता है। और ये जो रेशा है ये साइनस में ओपनिंग्स के थ्रू हमारे नोज में आता है, हमारे गले में आता है। और ये जो म्यूकस है, ये हम जो सांस लेते हैं, सांस से जो हमारे बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो उनको ये ट्रैप कर लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही। और नीचे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स में, ये उनको नहीं जाने देते हैं। तो ये इसका काम है, इसके अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ है, उनको एक रेजोनेंस मिलती है बिकॉज ऑफ दिस साइनसेस। तो अगर इन साइनसेस में ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू म्यूकस हमारे नोज में आ रहा है, हमारे गले में आ रहा है, अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाए, ये ओपनिंग्स बंद हो जाएं, तो रेशा वहीं पर ही म्यूकस इकट्ठा होने लग जाता है साइनसेस के अंदर। और जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सब यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिससे यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसी कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। हमारे जो साइनसेस हैं स्कल में, ये 4 टाइप की होती हैं। इनमें फोरहेड में हमारे आईज के ऊपर फ्रंटल साइनसेस हैं। देन हमारे आईज के अराउंड यहाँ पर इथमॉइडल साइनसेस हैं। देन नोज के पास चीक्स में मैक्सिलरी साइनसेस हैं। और देन हमारे ईयर्स के पास पीछे यहाँ पे स्फिनोइडल साइनसेस हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ साइनसेस यहाँ पे होती हैं। अब साइनोसाइटिस के क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, तो इनमें कॉमन कोल्ड, जिन लोगों को कॉमन कोल्ड हुआ है, वायरस इन्फेक्शन हुई है, तो यहाँ पर हमारे नेजल मिकोजा में भी इन्फ्लामेशन आ जाएगी और जिसकी वजह से जो साइनसेस की ओपनिंग है वो वहाँ पे ब्लॉक हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस, इसी तरह जिनको बार बार एलर्जी की वजह से कोल्ड रहता है, पुराना कोल्ड चलता आ रहा है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों में डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, मीन्स नाक की हड्डी टेढ़ी है, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये टेढ़ी हड्डी की वजह से साइनसेस की ओपनिंग ब्लॉक हो सकती है। जो पॉलिप्स बन जाते हैं हमारे नाक के अंदर, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं मिकोजा की, ये इन ओपनिंग्स को ब्लॉक कर सकती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर साइनसेस की ओपनिंग की ब्लॉकेज हो सकती है। और किन लोगों को साइनोसाइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है या जिनको पुराना कोल्ड चलता आ रहा है, पुराना उनको रेशा जुकाम रहता है, उनमें साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइनोसाइटिस के क्या लक्षण होंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो साइनोसाइटिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूट साइनोसाइटिस है और एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस है। एक्यूट मीन्स आपको इस टाइम पे साइनोसाइटिस का अटैक हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा साइनोसाइटिस के स्वेयर लक्षण मिल रहे हैं। और इनमें क्या लक्षण मिलेंगे, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा तेज हेडेक होगा, सिर में भारीपन सा महसूस होता है, रूट ऑफ द नोज पर आपको भारीपन महसूस होता है, फेस में हैवीनेस, कंजेशन सी रहती है, नोज के अंदर कंजेशन रहती है, स्टफीनेस रहती है, जैसे नोज में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, स्टफी नोज हो जाता है, गले के अंदर बार बार पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग हो सकती है।
तो ये और इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आ सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर आपको आ सकता है। तो इसके मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा अनईजीनेस रहती है बिकॉज ऑफ हेडेक। और जो हेडेक है वो ऐसे झुकने से, बैंडिंग से बढ़ जाता है और लेटने से बढ़ सकता है। तो एक स्वेयर इसके जो सिम्टम्स हैं, मीन्स साइनोसाइटिस के आपको प्रोमिनेंट सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो ये एक्यूट साइनोसाइटिस कहलाता है। फिर आ जाता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, मीन्स ये पुराना हो गया है। रेशा जो आपका साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, गले के अंदर आपको रेशा गिरता रहता है, पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग है, जो भी साइनस इन्वॉल्व है वहाँ पर आपको हैवीनेस, प्रेशर फील हो सकता है और गले के अंदर बार बार ड्रॉपिंग गिरने की वजह से, म्यूकस गिरने की वजह से जहाँ पर इरिटेशन होती है जिससे आपको कफ आ सकती है। और कई बार ये जो इन्फेक्शन है ये चेस्ट कंजेशन भी कर देती है। हमें चेस्ट में भी म्यूकस लगता है कि जैसे काफ़ी रेशा है, आपको लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक भी इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकती है। तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस के लक्षण होते हैं। नोज ब्लॉकेज, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ये तो टेस्ट और स्मेल आना बंद हो जाते हैं। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में साइनोसाइटिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट आपका कुछ टाइम चलता है और आपका जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एडवाइस आपको ये किया जाएगा कि आप अपने कोई नियर बाय अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर ही मेडिसिन लें, बिकॉज कि जो आपका कॉज है, आपका जो साइनोसाइटिस का कॉज है उसको रूल आउट करके उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ये पॉलिप्स की वजह से है या एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से है या डीएनएस की वजह से है, क्या रीजंस हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रीट किया जाएगा तो आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मेडिसिन्स बहुत अच्छा रिजल्ट कर देती हैं, अगर आपको कोई बेसिक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उन केसेस को ये जो मेडिसिन्स कवर कर जाती हैं, उन मेडिसिन्स का जिक्र मैं इस वीडियो में ज़रूर करूँगी। इनमें सबसे पहले मेडिसिन है सिलीशिया। सिलीशिया साइनोसाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को नोज़ में कंजेशन मिलेगी, राइट साइडेड हेडेक होगा और सिलीशिया को आपको 200 पावर में एक डोज लेनी है और फिर इसको 15 डेज के बाद आपको रिपीट करना है। मीन्स 15 दिनों में एक डोज आपको सिलीशिया की लेनी है और उसके नेक्स्ट डे आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे से मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, जिनमें सबसे पहले मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम साइनोसाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें आपको मीन्स PND मीन्स पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग मिलेगी। पेशेंट को बार बार गले के अंदर रेशा आएगा और उसको वो जो है वो स्पिटिंग करेगा, बार बार रेशा वो थूकने जाएगा और वो जो रेशा का कलर होगा, म्यूकस, वो येलोइश ग्रीन होगा और बहुत ज़्यादा चिपचिपा रेशा होगा। ये जहाँ पर भी गिरेगा वॉश बेसिन में या वहाँ पर इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो वॉइस है पेशेंट की वो भी नेजल वॉइस आने लग जाती है, जैसे पेशेंट नाक से बोल रहा है। पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग होगी, रूट ऑफ द नोज के ऊपर प्रेशर होगा, लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा। तो ये कालीबाई 30 आपको लेनी है दिन में 3 बार। इसके साथ एक मेडिसिन है पल्साटिला 30। पल्साटिला में भी आपको येलोइश ग्रीन कलर का म्यूकस निकलेगा और इसमें लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। इसमें आपको पल्साटिला 30 को दिन में 3 बार लेना चाहिए। फिर मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस में PND बहुत प्रोमिनेंट होता है, मीन्स पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग, गले के अंदर म्यूकस गिरता रहता है और इसको आपको 30 पावर में दिन में 3 बार लेना है और इन मेडिसिन के साथ ही। ये तो क्रोनिक साइनोसाइटिस की बात हो गई। अब अगर एक्यूट साइनोसाइटिस से आपको बहुत ज़्यादा तेज हेडेक हो रहा है, फीवर है साथ में आपको और बहुत ज़्यादा आपको ट्रबलसम एक कंडीशन बनी हुई है, तो इसमें आपको कालीबाई 30, बेलेडोना 30, नेट्रमार्स 30, इन 3 मेडिसिन को आपको लेना चाहिए और हर 2-2 घंटे के बाद आप इसको रिपीट करेंगे। कालीबाई 30, बेलेडोना 30 और नेट्रम आर्स 30।
इन तीनों मेडिसिन को आप 2-2 घंटे के बाद रिपीट करें और नेक्स्ट डे से आप इसको 3-3 घंटे के बाद रिपीट करें। साथ में आप स्टीम लें और ल्यूकवार्म वाटर पीते रहें। इससे क्या होगा कि जो आपका म्यूकस है वो पतला हो जाएगा और साइनसेस को ड्रेन आउट होने में हेल्प मिलेगी। तो ये आप मेडिसिन ले सकते हैं और साथ में और ये स्टीम ले सकते हैं और साथ में आप ये बार बार गर्म पानी पीते रहें। तो इन बातों का ध्यान रखें, साथ में ये मेडिसिन लें अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग और आपका जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।